So hello guys, welcome back to my videos. Today we can discuss with the difference between with the paging and the segmentation. Okay, so what is paging and what is segmentation? How we can differentiate between the paging and the segmentation. So in paging process a process address space is broken into fixed size blocks called pages. पेजिंग में क्या होता है कि जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स होते हैं। किस साइज के ब्लॉक्स होते हैं? फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स हो जाते हैं, उनमें टूट जाता है। जो प्रोसेस का एड्रेस स्पेस होता है, कुछ भी एड्रेस स्पेस होता है, मान लो किसी प्रोसेस का एड्रेस स्पेस 2 MB है, वो जो पेजिंग में क्या होता है, वो जो एड्रेस स्पेस दिया होता है 2 MB का, वो टूट जाता है फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में, जिनको हम पेजेस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम पेजेस बोलते हैं, ठीक है। और इन सेगमेंटेशन अ प्रोसेस एड्रेस स्पेस इज ब्रोकन इन वेरिंग साइज ब्लॉक्स कॉल्ड सेक्शंस। और सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो प्रोसेस का एड्रेस स्पेस है टूटता उसमें भी है, लेकिन टूटेगा इसमें भी। उसमें क्या होगा? फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में टूटेगा प्रोसेस का एड्रेस स्पेस, इसमें प्रोसेस का एड्रेस पे टूटेगा लेकिन वेरिंग साइज ब्लॉक्स में। ऐसा ब्लॉक्स का ऐसा साइज़ जो कि कहीं ना कहीं वेरी करेगा, मीन्स कहीं ना कहीं हमें काम आएगा। ऐसा साइज़ होता है ब्लॉक्स का, फिक्स साइज़ नहीं होता है, हर एक का कुछ ना कुछ अलग होगा। ऐसा साइज़ होगा जो कहीं ना कहीं वेरी कर रहा होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सेक्शंस। ऐसा साइज़ जिनको हम सेक्शंस बोल देते हैं, उसमें हम जिनको पेजेस बोलते हैं। इन पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स द मेमोरी इनटू पेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी है वो डिवाइड हो जाती है किसमें? पेजेस में। इन पेजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स द मेमोरी इनटू पेजेस एंड इन सेगमेंटेशन कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट द सेगमेंट साइड्स, द वर्चुअल एड्रेस एंड द एक्चुअल एड्रेस। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वही कैलकुलेट करवाएगा सेगमेंट का साइज़, वर्चुअल एड्रेस और उसका एक्चुअल एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस जो वेरी कर रहा होगा, ठीक है, और उसका एक्चुअल एड्रेस मिलेगी जो उसको पहले से ही गिवन था वो एड्रेस, ठीक है, और सेगमेंट का साइज़। इन पेजिंग पेज साइज इज डिटरमाइंड बाय अवेलेबल मेमोरी। पेजिंग में जो पेज का साइज़ होगा वो डिटरमाइन कैसे होगा? जितनी भी अवेलेबल मेमोरी होगी पेजिंग के पास, उस हिसाब से पेज साइज डिटरमाइन होगा। और इन सेगमेंटेशन सेक्शन साइज इज डिटरमाइंड बाय द यूज़र। सेक्शन का जो साइज़ है वो यूज़र के पास से पता लगेगा कि यूज़र क्या देना चाहता है, क्या डिटरमाइन करता है सेक्शन का साइज़, ठीक है, उसको यूज़ करने के बाद, ठीक है। इन पेजिंग टेक्निक इज़ फास्टर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी साइज। पेजिंग की जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा फास्टर है मेमोरी को असेस कर पाने में, लेकिन इन नेक्स्ट साइड सेगमेंटेशन पेजिंग से बहुत स्लो है मेमोरी को असेस कर पाने में। पेजिंग में हाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कॉज होती है क्योंकि कुछ पेजेस अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं, मीन्स जिनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, ऐसे कुछ पेजेस हो जाते हैं पेजिंग में, इसलिए ये कॉज करती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसलिए पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कॉज होती है। एंड इन सेगमेंटेशन कॉज करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हो जाते हैं जो उनको हम कभी भी यूज़ ही नहीं करते हैं, मे नॉट बी यूज एट ऑल। सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब कॉज होती है, कुछ रीज़न है इसकी वजह से तब कॉज होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में, क्योंकि जो कुछ ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के उनको हम इसमें यूज़ ही नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं वो, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हो जाती है। ड्यूरिंग पेजिंग अ लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। पेजिंग के दौरान जो लॉजिकल एड्रेस है, इसमें लॉजिकल एड्रेस क्या बनता होता है? लॉजिकल एड्रेस क्या बनता है उसमें? दैट इज़ P and D, मीन्स दो में डिवाइड होता है। इसमें जो पेजिंग में जो लॉजिकल एड्रेस है वो दो में डिवाइड होता है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ पेज नंबर एंड द सेकेंड वन विल पेज ऑफसेट, ठीक है, दो में डिवाइड होता है। और सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो लॉजिकल एड्रेस है वो भी सेगमेंटेशन में भी दो में डिवाइड होता है उस लॉजिकल एड्रेस,
किस में डिवाइड होता है? लॉजिकल एड्रेस सेगमेंटेशन का, लॉजिकल एड्रेस सेगमेंट नंबर और सेगमेंट का नंबर और सेगमेंट का ऑफसेट। ये हो गया सेगमेंट नंबर और ये हो गया सेगमेंट ऑफसेट, इसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग पेजिंग पेज टेबल स्टोर्स द पेज डाटा। जो पेज टेबल होता है वही पेज के डाटा को स्टोर करता है। और सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो सेगमेंटेशन टेबल है वही सेगमेंटेशन के डाटा को स्टोर का। पेजिंग में क्या होता है कि जो पेज टेबल है वो स्टोर करेगा पेज के डाटा को। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो सेगमेंटेशन का टेबल बनता होता है, ये वाला 4 ब्लॉक्स वाला जो कि फिक्स होता है, वो ही सेगमेंटेशन के डाटा को स्टोर करेगा। 4 का मतलब कि बहुत सारा बनता होता है, जितना डाटा उसको रिक्वायर्ड होता है उतने का ही बनता होता है। ठीक है। इन पेजिंग 1D एड्रेस स्पेस, 1 डिमेंशनल एड्रेस स्पेस। पेजिंग में क्या होता है कि 1 डिमेंशन का एड्रेस स्पेस होता है, लेकिन सेगमेंटेशन में बहुत सारे इंडिपेंडेंट एड्रेस स्पेसेस होते हैं। पेजिंग में 1 डिमेंशनल का एड्रेस स्पेस होता है और सेगमेंटेशन में बहुत सारे इंडिपेंडेंट एड्रेस स्पेसेस होते हैं। ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पेजिंग एंड द सेगमेंटेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन। सो हियर कम्स विद द एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन। First advantage of segmentation will be provides protection with segments। ठीक है। सेकेंड विल बी नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसमें कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। सेगमेंट्स रेफरेंसिंग मल्टीपल प्रोसेसेस कैन हेल्प अचीव शेयरिंग। ठीक है। एज कम्पेयर टू पेजिंग सेगमेंट टेबल्स यूज लेसर मेमोरी। अगर हम सेगमेंटेशन को पेजिंग के साथ कंपेयर करें, जो सेगमेंट टेबल्स होते हैं वो कम से कम मेमोरी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मीन्स वो ये सोचते हैं कि हम कैसे कम से कम मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ताकि हमें ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े और जल्दी से हमारा प्रोसेस है जो क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिसएडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन। फर्स्ट विल बी द सेपरेशन ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस इनटू स्मॉल पीसेस कैन कॉज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है। इसमें सेगमेंटेशन में क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमें इंस्ट्रक्शंस के लिए और सेगमेंट्स के लिए, ताकि हम उन इंस्ट्रक्शंस को और सेगमेंट्स को फैच कर सकें। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमें। ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन पेजिंग में वही काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। The next disadvantage will be the swapping of segments of unequal sizes is not easy. Fifth one will be there is an overhead of maintaining a segment table for each process. These are the advantages and disadvantages of segmentation. Now in next video we are come with the new topics. So this is the end of the topic. So thank you.